अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। अगर हम इंसानी तारीख पर गौर करें तो हमें इंसान के जुल्म और मजालिम जगह जगह नज़र आएंगे। जहाँ इंसान ने इंसान पर जुल्म ढाए, जहाँ इंसान ने इंसान का खून बहाया, वहीं इंसान हमें वक्त के मुख्तलिफ अदवार में जानवरों पे, पौधों पे, समंदरी हयात पे और माहौल पे जुल्म करता हुआ नज़र आया। लेकिन जुल्म जो है ये बाउंस बैक होता है न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह। जिस तरह कि न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल है। अमल और रद्द अमल मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। एक ऐसे ही इंसानी जुल्म की तारीख़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंसान की बेअक्ली या बेवकूफ़ी की वजह से वो जो जुल्म हुआ, उस जुल्म का बाद में इंसानों ने क्या कुफारा अदा किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में उभरती हुई एक नई सुपर पावर की, चाइना। जी, आज चाइना जो कि दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी है, आज चाइना जिसके पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, आज मैं उसी चाइना के एक बहुत बड़े जुल्म की बात करने जा रहा हूँ, जो कि चाइना ने इंसानों पे नहीं किया बल्कि चाइना ने जंगली हयात पे जुल्म किया। जी, ये बात है माओ ज़ेतुंग के दौर की। माओ ज़ेतुंग जब चाइना के सदर थे 1958 में, माओ ज़ेतुंग को उसके मुशीरों ने मशवरा दिया कि इस वक्त चाइना में 4 ऐसे जानवर, परिंदे या हशरात मौजूद हैं जो चीनियों के लिए नुकसानदेह हैं, और इसी बिना पर 4 पेस्ट कैंपेन शुरू हुई। अब वो 4 किस्म के जानवर कौन से थे और उनसे इंसान को क्या नुकसान पहुंच सकता था? उसमें चूहे मौजूद थे जो कि ताउन जैसी बीमारी फैलाने का बायस बनते थे। उसमें मच्छर मौजूद थे, मॉस्किटोज, जो कि मलेरिया का सबब बन रहे थे। उसमें नॉर्मल जो हाउस फ्लाई होती है वो मौजूद थी, जिससे बहुत सी बीमारियां फैलती थी, और साथ ही साथ उसमें चिड़िया भी मौजूद थी। जी, आज असल में मैं बात करने जा रहा हूँ चिड़ी मार मुहिम के मुतालिक। जी, चिड़िया जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत नन्हा सा परिंदा है, जो कि तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है, और इसके मुतालिक बहुत सी नज़में मौजूद हैं, बहुत से शायरों ने चिड़िया पे बात की। और ये एक नॉर्मली हमें एक ऐसा परिंदा नज़र आता है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, क्योंकि ये फूड चेन का हिस्सा है, तो इसके फ़ायदे बहुत से हैं। लेकिन माओ ज़ेतुंग को उसके मुशीरों ने कहा कि एक चिड़िया एक साल में कमोबेश 4 किलो अनाज जो है वो खा जाती है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो सालाना जो है वो चाइना के अंदर हज़ारों टन जो है वो अनाज ज़ाया होता है। हज़ारों टन ऐसा अनाज जो कि चीनी लोग अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उल्टा चिड़िया खा जाती है। तो माओ ज़ेतुंग को ये बात कहीं समझ आ गई और उसने ऐलान किया, किल अ स्पैरो कैंपेन या स्मैश अ स्पैरो। जी, चिड़ी मार मुहिम, चिड़ी मुकाओ मुहिम। जी, ये मुहिम जो है 1958 में स्टार्ट होती है, और 1962 में चाइना की जो हुकूमत है वो खुद लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि इस मुहिम को बंद कर दिया जाए। असल में हुआ क्या जी, जब ये मुहिम स्टार्ट होती है तो पूरे चाइना में क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या मर्द, क्या औरत, हर बंदा निकल पड़ा चिड़ी मारने के लिए कि जी चिड़िया मारेंगे तो हमारे घरों में, हमारे बावर्ची खानों में अनाज के ढेर लग जाएंगे। और देखते देखते लाखों की तादाद में, इन 4 सालों में लाखों की तादाद में चिड़िया जो है वो चाइना में कत्ल कर दी गई। एक यहाँ पे आपके साथ वाकया शेयर करता चलूँ। वहाँ पर चाइना में उस वक्त पोलैंड की एक एम्बेसी मौजूद थी। तो कुछ चिड़ियाँ जो थीं, जो स्पैरोज थी, उन्होंने उस एम्बेसी में जो मौजूद थे कुछ दरख्त और वहाँ पे जिनके घोंसले थे, वहाँ पे पनाह ली डर और खौफ की वजह से। तो चीनी लोग वहाँ पे आए कि जी हमने चिड़िया मारनी है, तो हमें अंदर आने दिया। जो उस एम्बेसी ने कहा नहीं, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। अब जब
उस एम्बेसी को चिड़ियों के हाल पे रहम आया और उन्होंने चीनियों को इजाज़त नहीं दी चिड़िया मारने की। तो जो चीनी लोग हैं वो उस एम्बेसी के गिर्द बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, स्टील के, लोहे के बर्तन, टीन, डब्बे लेकर, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उसे बजाना शुरू कर दिया, जिसके शोर से चिड़िया जो स्पैरोज थी वो डर के उड़ती, और जब उड़ती तो उनको हिट कर दिया जाता, उनको निशाना बना दिया जाता। और इस तरह तारीख में लिखा हुआ है कि उस 1-2 घंटे के अंदर जो पोलैंड की एम्बेसी थी, जो पॉलिश एम्बेसी थी चाइना में, उसका सहन चिड़ियों से भर गया जी, डेड स्पैरोज के साथ वो भर गया। अब बड़े ज़ोर शोर के साथ चिड़िया मारी जा रही है। लेकिन जैसे 1960s में चाइना दाखिल होता है तो चाइना में चावल की जो फसल है वो बहरान का शिकार हो जाती है। चावल की फसल को कीड़े मकोड़े तबाह और बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ लॉकेस्ट जी, दल टिड्डियाँ ओल दर गोल चाइना के मुख्तलिफ इलाकों पे हमला करती हैं और वो ज़मीन पर घास का एक पत्ता भी नहीं छोड़ती। दरख्त के पत्ते तो कुजा है ना, झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ तो कुजा है, ज़मीन पे घास का एक ब्लेड जो है वो नहीं छोड़ती। और देखते ही देखते जो पूरा चाइना है वो कहत की लपेट में आ जाता है। और ये जो कहत है इसको सदी का वर्स्ट फेमाइन कहा जाता है, द वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी जी। इससे पहले जो सदी का बदतरीन हमें कहत नज़र आता है वो हमें बंगाल में नज़र आता है, यूनाइटेड इंडिया जब था तो वहाँ बंगाल में। लेकिन उससे भी बड़ा ये कहत जो है चाइना में रोनुमा हुआ। और इस एक मुहिम की गलती चीनी बाशिंदों ने किस तरह चुकाई, भूख और प्यास के अजाब में तो वो मुब्तला हुए, इक्तिसादी दबाव तो उनके ऊपर पड़ा ही पड़ा, लेकिन इस कहत की वजह से 2 से 3 सालों के अंदर 2 करोड़ चीनी जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे जी। इस कदर बड़ी तादाद में चीनी जो हैं वो कत्ल हुए, हलाक हुए। इसके बाद जब माओ ज़ेतुंग को महसूस हुआ, उसके हम मुशीरों को महसूस हुआ कि जी उनसे गलती हो गई है, तो माओ ज़ेतुंग ने अपनी आवाम से रिक्वेस्ट की कि जी नो मोर किलिंग ऑफ स्पैरोज, चिड़ियाँ नहीं मारनी। साथ ही साथ माओ ज़ेतुंग की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने फौरी तौर पे रशिया के साथ जो है वो मामला सेटल किए और तकरीबन 2.5 लाख चिड़ियाँ जो हैं वो रशिया से चाइना में लाई गई और उन्हें वहाँ पे छोड़ा ताकि इकोसिस्टम बैलेंस हो सके। असल में हुआ क्या था, ये जो चिड़िया थी ये सिर्फ दाना दुमका नहीं चुनती थी जी, ये सिर्फ चावल या अनाज के दाने नहीं चुगती थी, बल्कि ये जो स्पैरोज थी ये फसलों में मौजूद कीड़ों को भी खाते थे। इसकी वजह से जो है फसलें तबाह नहीं होती थी। लेकिन जब स्पैरोज मार दी गई, स्पैरोज ना बची, चीनियों ने जितनी स्पैरोज थे उनके घोंसले तोड़ दिए, उनके अंडे जो है वो तोड़ दिए, जो न्यू चिक्स थे, जो न्यू बॉर्न चिक्स थे, स्पैरो चिक्स थे, उनको मार दिया और बड़ा जुल्म किया। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ, जो फसली कीड़े हैं, जो पेस्ट्स हैं, उनकी तादाद और उनकी बढ़ोतरी इस तरह बढ़ी कि जब कोई फसल उगाई जाती, चाहे वो चावल की हो या किसी और जिन्स की हो, तो वो फसल तबाह बर्बाद हो जाती। तो इस एक वाक़े से जहाँ चाइना को बड़ा नुकसान हुआ, वहीं सारी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि हमें माहौल के साथ, कुदरत के साथ, नेचर के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना, नेचर को बिगड़ने नहीं देना, ना ही इसको बिगाड़ना है। आज जो है तकरीबन 70-80 साल गुजरने वाले इस वाक़े को, अप्रॉक्सीमेटली 60 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन इंसान ने जो है उस वाक़े से सबक नहीं सीखा और हम मुसलसल जो है अपने माहौल को, अपनी जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की सूरत में, ग्रीन हाउस गैसेस की सूरत में, और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए चाइना में आने वाले उस कहत से जो कि सिर्फ़ एक चिड़िया मारने की वजह से रोनुमा हुआ था। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसी किसी भी आसमानी या ज़मीनी वबा से या ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ फिर किसी और मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।